नमस्कार। कभी सोचा है कि ट्रैफिक के फ्लो से लेकर एग्जाम के स्कोर तक हमारी दुनिया प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के नियमों पर चलती है। आज हम तीन बहुत ही दिलचस्प पहेलियों से इन नियमों के कोड को क्रैक करने वाले हैं। ये जो सामने दिख रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम पेपर नहीं है। समझिए कि ये क्लासिक पजल्स का एक खजाना है और हर पजल प्रोबेबिलिटी के एक बहुत जरूरी आइडिया को सामने रखता है। ये पहेलियां चांस और डेटा को लेकर हमारी समझ को टेस्ट करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने मुश्किल दिखने वाले सवालों को एकदम सिंपल जवाब में बदलने का राज क्या है। आज हम इसी राज को खोलने के सफर पे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चैलेंज है सवाल नंबर 131। ये सवाल हमें गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स की दुनिया में ले जाता है, जो स्टैटिस्टिक्स की दुनिया का आप कह सकते हैं एक सुपरस्टार है। तो ये गॉसियन वेरिएबल आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बेल कर्व के बारे में सोचना। जैसे एक क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर एवरेज के आसपास होते हैं और बहुत कम या बहुत ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं। बस यही पैटर्न, यही कर्व हमें हर जगह दिखता है। और ये वेरिएबल सिर्फ दो चीजों से डिफाइन होता है, उसका एवरेज यानी मीन और उसका फैलाव यानी वेरिएंस। चलिए इस सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। हमें दो इंडिपेंडेंट गॉसियन वेरिएबल्स दिए गए हैं u और v। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक का रिजल्ट दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। दोनों का मीन यानी औसत 0 है। u का वेरिएंस 1/4 है और v का 1/9, जो बताता है कि ये डेटा कितना फैला हुआ है। और हमारा मिशन, हमें पता लगाना है कि 3v की वैल्यू 2u से बड़ी या बराबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, 3v और 2u को सीधे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम एक नया वेरिएबल w बना लेते हैं, जो है 3v - 2u। अब क्योंकि u और v गॉसियन है, तो w भी गॉसियन ही होगा और उसका मीन भी 0 ही रहेगा। अब आता है इस पजल का सबसे जरूरी हिस्सा, इसका मास्टर की। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जोड़ते या घटाते हैं, तो उनकी अनिश्चितता यानी वेरिएंस हमेशा जुड़ती है। ये एक गोल्डन रूल है। तो w का वेरिएंस होगा 9 गुना v का वेरिएंस प्लस 4 गुना u का वेरिएंस, जो सॉल्व करने पर आता है 2। तो अब देखिए, जो हमारा मुश्किल सवाल था p of 3v greater than 2u, वो असल में बन गया p of w greater than 0। और क्योंकि w एक सिमेट्रिकल बेल कर्व है जिसका सेंटर 0 पर है, तो 0 से ज्यादा होने का चांस क्या होगा? एग्जैक्टली 50-50 यानी 1/2। और बस यही हमारा जवाब है, 1/2। देखा कैसे सिर्फ एक नियम ने कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वेरिएंस हमेशा जुड़ता है, इस कॉम्प्लेक्स पजल को चुटकियों में सुलझा दिया। चलिए अब दूसरी पहेली पर चलते हैं। सवाल नंबर 132। यहां हमें ये टेस्ट करना है कि क्या दिया गया फंक्शन एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो सकता है या नहीं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ का सिर्फ एक और बस एक ही सुनहरा नियम है। इसके कर्व के नीचे का जो टोटल एरिया होता है, यानी सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़, वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। सोचिए कि ये एक कंटेनर है जिसे ठीक 100% तक भरना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इस सवाल में हमें एक फंक्शन दिया है, लेकिन उसमें एक मिस्ट्री कांस्टेंट लैम्डा छिपा हुआ है। हमारा काम है इस लैम्डा की वैल्यू ढूंढना, जिससे ये फंक्शन 1 और 2 के बीच एक वैलिड पीडीएफ बन जाए। मतलब हमें यह पक्का करना है कि इस रेंज में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो। इसे सॉल्व करने के लिए हम बस पीडीएफ के उसी सुनहरे नियम को फॉलो करते हैं। हम इस फंक्शन के कर्व के नीचे का एरिया निकालते हैं, जिसे मैथ्स में इंटीग्रेशन कहते हैं, 1 से 2 तक। और हम जानते हैं कि ये एरिया 1 के बराबर होना चाहिए। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है कि लैम्डा को 1/6 से गुणा करने पर 1 आना चाहिए। और इससे हमें सीधे सीधे लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है 6। यही वो मैजिक नंबर है जो इस फंक्शन को एक प्रॉपर वैलिड पीडीएफ बनाता है। और अब हमारी आखिरी पहेली, सवाल 133। ये ट्रैफिक फ्लो जैसी रैंडम घटनाओं की भविष्यवाणी करने के बारे में एक असल दुनिया की पहेली है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये हमें बताता है कि एक फिक्स टाइम में कोई घटना कितनी बार हो सकती है, अगर हमें उस घटना का एवरेज रेट पता हो। जैसे 1 घंटे में फ़ोन पर कितनी नोटिफिकेशंस आएंगी या 1 मिनट में किसी चौराहे से कितनी गाड़ियां गुजरेंगी। ये इसका फॉर्मूला है, जो शायद देखने में थोड़ा डरावना लगे, पर ये है बहुत सिंपल।
यहाँ लैम्डा हमारा एवरेज रेट है, जैसे हर मिनट 6 कारें, और के वो नंबर है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जैसे ठीक 2 कारों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सवाल कहता है कि एक जंक्शन से हर मिनट गुजरने वाली कारों का नंबर पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। एवरेज रेट है 6 कारें प्रति मिनट। हमें ये पता लगाना है कि किसी भी मिनट में 3 से कम कारें देखने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 3 से कम कारें का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है या तो 0 कारें, या 1 कार, या फिर 2 कारें। ये तीनों अलग अलग केस हैं, तो हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर उन्हें जोड़ना होगा। हम पॉइसन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमारा लैम्डा 6 है और के की जगह 0, 1 और 2 रखकर तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और फिर बस इन तीनों को जोड़कर हमें हमारा फाइनल जवाब मिल जाता है। तो इस ट्रैफिक पहेली का जवाब है 25 गुणा e की पावर -6। तो अब जब हमने तीनों पहेलियां सॉल्व कर ली हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं और उस पैटर्न को समझते हैं जो इन सभी को आपस में जोड़ता है। तो हमने क्या सीखा? हर पहेली का सॉल्यूशन एक कोर आइडिया पर टिका था। पहले सवाल में ये जानना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वेरिएंस जुड़ता है, दूसरे में ये याद रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और तीसरे में एवरेज रेट से घटनाओं को गिनने का फॉर्मूला लगाना। असली चाबी फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम के पैटर्न को पहचानना और सही कंसेप्चुअल टूल को चुनना है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस एग्जाम से बाहर हम हर दिन प्रोबेबिलिटी के इन पैटर्न्स को अपनी दुनिया को बनाते हुए कहाँ देखते हैं? शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग सकता है। किसी कॉल सेंटर में आने वाली कॉल्स पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। ये संभावनाएं हर जगह हैं, हमारे चारों ओर की दुनिया को एक छिपा हुआ ढांचा दे रही हैं। ज़रूरत बस उन्हें पहचानने की है।